वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराकृतनवद्वन्धं परं ब्रह्मनिराकृति सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणदम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते नमः श्री गुरुचरणकमले राम राम राम। नारायण 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 राम 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 राम। निराकार और साकार के विषय में पूछा तो निराकार तो जो है ऐसा ध्यान है वो निराकार है बस। सन्मात्रम सुगमम निराम
सत्ता मात्र का ध्यान बड़ा सुगम है, सरल है, निराकार। और साकार विष्णु है, कृष्ण है, राम है, शिव है, इनकी मूर्ति का वैसे साकार मान और साकार ध्यान है। और दोनों साथ हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। जैसे सूरज है, सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा है, चंद्रमा प्रकाश, प्रकाश निराकार है और चंद्रमा सूर्य साकार है। तो सब जगह प्रकाश रूप से रहते हुए सूर्य एक देश में है, ऐसे ध्यान किया जा सकता है। तो निराकार रूप से सब जगह परमात्मा रहते हुए भी एक देश में परमात्मा है, ऐसे दोनों का ध्यान साथ में किया जा सकता है। नारायण 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 नारायण। और बताया है कि आपने परसों कहा था कि मन इधर उधर भागे तो उसकी उपेक्षा करो। तो सत्याध्याय के 26वें श्लोक में बताया है कि भागे तो उसे रोके और आत्मा के अधीन करें। वो बात ठीक है। मन के निग्रह करने के कई उपाय बताए, 1 2 4 5 10 नहीं है, बहुत है। हमने साधक संजीवनी ने भी कई बताए और भी कई आए उपाय। इसमें जिसके जो सुगम पड़े वो करो। मैं ये नहीं कहा था कि उपेक्षा करना ही उपाय है, उपेक्षा करने का उपाय है। उसमें मेरे को जो मालूम हो मैंने कहा है, उनको बार बार रोको और अपने अधीन करो, ये उपाय भी है। जहाँ जहाँ जाए वहाँ केवल परमात्मा को ही देखो, ये भी उपाय है। और भगवान को पुकारो, ये भी उपाय है। बार बार रोकना लगाना ये उपाय है। और वैराग्य उपाय, संसार का राग छोड़ अभ्यास को वैराग्य से थे। तो मन के लगाने के कई उपाय, उनमें आप में बढ़िया आपको लगे सुगम मालूम से वो उपाय आप काम में ले सकते हो। मूल बात क्या है? मूल बात मन को जो अपना मानते हैं ना, ये दोष है। और उपाय सब अच्छे हैं। अपना न माने, उपेक्षा कर दे, तो अपना न मानने से जो लाभ होता है उन अभ्यासों से नहीं होता। इस बात को मैंने ऐसा कहा है। अपना मानने से क्या है कि ममता मल जरी जाए तो ममता रूपी मल लगा रहता है। मन मेरा है ये भाव जब तक रहता है तब तक मन शुद्ध नहीं होता। मेरापन है ना मन में, ये मेरापन ही तो मन है, ये तो दोष है। ये अगर हट जाए तो कैसे हटे? उपेक्षा करे उसकी, उपेक्षा। न राग और न द्वेष। राग से भी संबंध जुड़ता है, द्वेष से भी संबंध जुड़ता है, उपेक्षा से संबंध नहीं जुड़ता है, संबंध टूटता है। जैसे भगवान के साथ में प्रेम किया उनका भी उद्धार हुआ, और बैर किया उनका भी उद्धार हुआ। पर जिन्होंने बैर किया न कोई प्रेम किया उनका उद्धार नहीं हुआ। तो संबंध जुड़ता है उनके साथ अपनापन करने से। अपना करके जो अभ्यास करो वो भी ठीक है, पर वो जल्दी सिद्ध होगा नहीं। ऐसे मेरे शिष्य मैंने कह दिया, मैं तो वही बात कर रहा हूँ जो मेरे को अच्छी लगती है। मेरा ये अर्थ नहीं कि मैं कहूँ वही ठीक है, दूसरा ठीक नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहा मैंने। जो मैं बताऊँ वो तो है बढ़िया और दूसरा घटिया है, ऐसा मैंने कभी कहा नहीं। कह दिया होगी भूल में तो पता नहीं, मेरी धारणा नहीं है, मैं कहता ही नहीं। किसी का खंडन नहीं करता हूँ मैं कि वो खराब है, वो खराब है। उनकी बात भी है, हमारी बात है, इनमें से आपको बढ़िया लगो धारण कर लो, छोड़ दो, इस बात से कोई नहीं। दूसरी बात कही कि भाई भक्ति हो गए, कर्म हो गए, इनमें समता होती है तब तो ठीक है, और समता नहीं होती तो वे होकर नष्ट हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं। जो कल्याणकारी काम है, जिससे अपना कल्याण चाहता है मनुष्य,
और कल्याण के लिए जो कुछ काम करता है, उद्धार के लिए, उसका नाश नहीं होता। समता होने से पूरा योग हो जाता है, और समता न होने से भी साधन नष्ट नहीं होता। फल देकर कर्म नष्ट होते, भक्ति तो नष्ट होती ही नहीं। आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी है, अर्थ है जिज्ञासु, वे भी भगवान के उदाहरण सर्व, सबके सब उदाहरण है, सबकी महिमा है। तो कर्मों में यह है कि कर्म सकाम भाव से किया जाए तो उसका फल मिलता है, और फल मिलने के साथ साथ भी अच्छे शुभ कर्म की आदत पड़ती है, वो नष्ट नहीं होती है। कर्म किया स्वर्ग के लिए, पुत्र के लिए किया, धन के लिए किया, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार काम किया, तो वो पुत्र हो गया, तो पुत्र सफल हो गया, नष्ट नहीं होता है, वो फल दे देता है, उतना उतना वो खर्च हो जाता है। उसमें भी एक विलक्षण बात है कि शुभ कर्म करने की आदत हो जाती है, वो आदत नष्ट नहीं होती। कर्म के दो फल होते हैं, एक तो कर्म का नतीजा जो फल मिलेगा वो, और एक कर्म करने की जो आदत स्वभाव, तो स्वभाव रहता है और फल दे करके वो फल अंश नष्ट होता है। ये कर्मयोग किए बिना कर्म भी नष्ट नहीं होते हैं सर्वथा। फल जितना चाहता वो फल अंश जितना था उतना फल दे करके नष्ट हो जाता है, और साधन किया हुआ नष्ट नहीं होता। ये बात। और पूछा है कि 40वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प मुक्ति से धर्म से त्रायते महतो भयात। तो इसमें कहते हैं कि एक ही मालूम देता तत्व विवेचनी में और साधक संजीवनी में एक ही अर्थ है, तो अर्थ कहां से लाएंगे? कोई भी करेगा अर्थ तो पदों का अर्थ करेगा, उसमें नया अर्थ कहां से लाएगा? तो कहते आप कहते हो कि नई बात है, तो नई बात भी है। इस 40वें श्लोक में नई बात है, वो नई कैसे कहते हैं हम कि वैसा अर्थ हमारे देखने में नहीं आया, परंतु किसी टीकाकार ने नहीं लिखा है ये नहीं कहता। गीता की संपूर्ण टीकाओं के मैंने दर्शन ही नहीं किए, इतनी टीकाएं हैं गीता पर, तरह तरह की भाषाओं में, सब तरह की भाषाओं में बहुत टीकाएं लिखी गई। गीता पर जितनी टीकाएं हुई है, इतनी टीका किसी ग्रंथ पर नहीं हुई। पुस्तकें इतनी छपी है, उनमें बाइबल के अनुवाद अनेक हुए, पैसे के जोर से अनुवाद किए गए हैं, ये अनुवाद हुए, टीका नहीं हुई है। अनुवाद जैसे हिंदी में तो संस्कृत में कर दिया, संस्कृत में तो तेलुगु में कर दिया, तमिल में कर दिया, उर्दू में कर दिया, ऐसे भाषा हो गई अनेक तरह की। ऐसे भाषाएं तो अनेक तरह की लिखी गई है, परंतु टीका नहीं है। टीका तो उसका विवेचन किया जाए, अर्थ लगाया जाए, पूरा पर से प्रसंग बैठा जाए, वो टीका होती है। तो बाइबल ग्रंथ के अनुवाद बहुत हुए, उतने अनुवाद शायद किसी ग्रंथ के हुए हो, इतनी भाषाओं का अनुवाद हुआ है। उसके पास में धन था, जोर और राज्य का जोर, दो जोर के कारण से इसका प्रचार हुआ है अनेक भाषाओं में, पर टीका नहीं। टीका कितनी गीता पर जितनी हुई है उतनी किसी ग्रंथ पर हमने नहीं सुनी है, और भाई मेरे सुने बिना भी है तो बहुत अच्छी बात है, हमने सुना नहीं इतना किसी से भी कि इतनी टीकाएं हुई है। आप किसी को मालूम हो तो बताओ, फिर वैसा करना शुरू कर देंगे हम। हमारी बात हो, जैसे हमारा ज्ञान होगा वैसा हमारी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, हम तो जानना चाहते हैं। तो आप किसी को मालूम हो कि अमुक टीका बहुत टीकाएं हुई है, बहुत टीका, भागवत पर टीकाएं हैं, और ग्रंथ जितने उन ग्रंथों पर बहुत टीकाएं हैं, परंतु गीता पर जितनी टीकाएं होती है उतनी टीका नहीं किसी को, मेरे देखने में नहीं आई, मेरे सुनने में नहीं आई। आपको मालूम तो आप बताओ,
हमें एक नई बात मिल जाएगी, नई दिशा मिल जाएगी, कहने में हमारे काम आवेगी, जानने में काम आवेगी। ऐसा बताओ। अब उन टीकाओं में मैंने कई बार ये बात कही है, उसको आप लोग क्षमा करेंगे। कई बातें ऐसी ऐसी है जो मेरे को टीका देखने में कम है, मेरे को देखने, मेरे देखने में वैसा अर्थ टीकाओं में नहीं आया, ऐसी बात है। तो वो क्या है 40 श्लोकों में? अब मैं कहता हूँ, इसके बाद आप संस्कृत टीकाएं देखे, अंग्रेजी टीकाएं देखे, हिंदी की देखे, अनेक भाषाओं में टीका है, उन टीकाओं आप देखे, किसी में आप मिल जाए तो मेरे को बता, कृपा करें, मेरी जिज्ञासा है, मैं वैसा जानना चाहता हूँ, मेरी एक भूख है, तो आप कोई बताओगे तो मेरे को बड़ा फायदा होगा, मेरे लाभ होगा, मैं देखूं सही। उसमें क्या है कि 40वां श्लोक एक तो एक 39वां श्लोक उत्तरार्ध, इनमें 4 बातें बताई है। ऐसा ते भीता सांख्य बुद्धि योगे त्विमान सुनो, किस प्रकार है? 38वां श्लोक उस प्रकार, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युद्धस्व नैवं पाप मवाप्स्यसि। अर्जुन कहता है युद्ध करने से पाप लगेगा, पाप मेवाश्रय दस्मान अत्वितान आत्ताइन एतान आत्ताइन हत्वा अस्मान पापम एवाश्रय। इन आत्ताइयों के मान से हमारा पाप ही लगेगा। भगवान कहते हैं अथ चेतम एवं धर्म संग्राम न करिष्यसि, इस धर्म में युद्ध को संग्राम को तुम नहीं करेगा तो कीर्ति नहीं होगी, पाप लगेगा। संग्राम न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्ति हेतु पाप मुआवस्यसि। अर्जुन कहता है युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान के युद्ध न करने से पाप लगेगा। अब आप तो कहा कैसे छूटे पाप से? तो छूटने का उपाय बताया कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जय, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझो, समता रखते हुए युद्ध करो तो पाप नहीं लगेगा। ये पाप सब राग द्वेष में लगते हैं, विषमता से लगते हैं, विषमता नहीं हो तो पाप नहीं लगेगा। आज सुबह बताया कि उसका जन्म मरण नहीं होगा, जन्म मरण कारण गुण संगों से सदा सती होनी, जन्म ऊंच नीच योनियों के जन्म होने में गुणों का संग कारण है। असंगता रहेगी तो कहाँ जन्म, क्यों होगा जन्म, कहाँ होगा? तो जन्म होने की जगह नहीं है। तो जन्म का कारण संग है, और संग रहते हुए समता नहीं होती। समता रह जा तो संग नहीं रहता, तो समता होने से पाप नहीं लगा। ये बात की अब भगवान कहते हैं योग, योग में मैं बात कहता हूं तुम सुनो। जिस बुद्धि से युक्त है संपूर्ण पापों का नाश करेगा। एक बात 39वें श्लोक के उत्तरार्ध में एक बात बताई, मैं वो बुद्धि कहता हूँ जिस बुद्धि के धारण करने से कर्मों का बंधन छूट जाएगा। गीता हो तो आप देख लो, और ऊपर देखो तो ठीक समझ में आएगा। शंका कंठस्थ है आप, ठीक है। ऐसा ते गीता सांख्य बुद्धि योगे त्रिमान सुनो, क्या कि बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, जिस बुद्धि से युक्त तू कर्मों के बंधन का त्याग करेगा। एक बताया। अब 40वां श्लोक आते आगे, 3 बातें 40वें श्लोक में बताई। नेहाभिक्रम नाशोस्ति, इसके उपक्रम का आरंभ का नाश नहीं होता, और प्रत्यवायो विद्यते, इसका उल्टा फल नहीं होता। किसी ने प्रत्यवाय का अर्थ विघ्न किया है
इसमें विघ्न नहीं होता। विघ्न तो होता है, श्री ऋषि बहु विघ्नानी किसी की टीका का ऐसा किया, इसमें प्रतिभा ना विघ्न नहीं होता। तत्व वेचने में और साधक संजीवनी में बताया है इसका उल्टा फल नहीं, जिसका भाव से किया जाए विपरीत फल नहीं। और स्वल्पमप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात, ये चौथी बात है जो 40वें का उत्तरार्ध होता है, उसमें ये लिखा है इसका थोड़ा भी अनुष्ठान है वो महान भय से रक्षा करता है। ये तो साधक संजय ने लिखा है कि इसका पूरा अनुष्ठान हो तो तत्काल कल्याण हो जाता है, थोड़ा अनुष्ठान है तो वो वृद्धिंगत होकर के और कल्याण कर देता है, ये लिखा है। और साधक संजय ने भी ये लिखा है कि इसका थोड़ा भी अनुष्ठान है वो इसके जन्म मन से रहित ही करता है। इसका भाव क्या है, थोड़ा अनुष्ठान भी महान भय से रक्षा करता है, इसका भाव उसमें ये लिखा है। आप देख लेना और मेरी गलती हो तो कैसे कह देना, सभा में कह देना, मैं कोई संकोच की बात नहीं, निसंकोच कह देना। हमने इस भाव से लिखा है लिखा साधक संजीवनी में, वो भाव बताता हूँ। इस पूर्व में पूछा है कि वो नया कोई भाव जो बताओ, तो वो बताता हूँ। थोड़ा भी इसका अनुष्ठान में थोड़ी भी समता आ गई है तो समता की ये विलक्षणता है। आप कृपा कर ध्यान दें, इसको विशेषता से ध्यान दें। आप यज्ञ करो, तप करो, दान करो, पुण्य करो, व्रत करो, उपवास करो, जितने शास्त्रीय शुभ कर्म आप करते हो तो सकाम भाव से किए जाए तो उनका फल मिलेगा, और निष्काम भाव से किया जाए तो अंतःकरण शुद्ध होगा, उसका फल होगा अंतःकरण शुद्धि, और उस शुद्धि से होगा कल्याण। तो निष्काम भाव करने से कल्याण होता है, सकाम भाव से करने पर फल देता है। परंतु समता एक ऐसी चीज है कि इसका थोड़ा भी अनुष्ठान है वो कल्याण ही करता है, इसका दूसरा फल नहीं होता। जैसे यज्ञ स्वर्ग प्रार्थयन्ते, यज्ञ करके और स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं तो उनको स्वर्ग मिलता है, और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, उन्हें क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। तो जैसे ये पुण्य दे करके और वो खत्म हो जाते हैं, ऐसे समता का विनाश नहीं होगा। स्वल्पमपि, बहुत थोड़ा भी समता का अनुष्ठान है वो जन्म मन से रहित ही करता है, उसका दूसरा फल नहीं होता। नाशवान फल उसका होता ही नहीं। क्यों नहीं होता कि नाशवान फल तो फल की इच्छा से होता है ना, फल की इच्छा रखी नहीं और समता रही मन में, जितनी समता आ गई उतना कल्याण हो गया, उसका फल कल्याण ही होगा, उसका दूसरा फल नहीं होगा। ये साधक संजीवनी ने लिखा, ये भाव है। आपने ध्यान दिया, फिर दोबारा सुन लो, आप ख्याल करो, सुन लो, फिर देख लो, ठीक समझ में नहीं फिर पूछ लो। दोबारा कहता हूं, अब ध्यान दें। शुभ काम जितने हैं वे शुभ काम सकाम भाव से करने पर वे स्वर्ग है, भोग है, धन है, पुत्र है आदि ये नाशवान चीजें मिलती है, वो मिलने पर उसका फल समाप्त हो जाता है। निष्काम भाव से किए जाए शुभ कर्म, वे शुभ कर्म निष्काम भाव से किए हुए अंतःकरण को निर्मल करते हैं, शुद्ध करते हैं और जीव का कल्याण करते हैं। परंतु समता ऐसी चीज नहीं है कि इसको सकाम भाव से किया जाए तो स्वर्ग आदि मिलता है, निष्काम भाव से किया जाए तो अनंत शुद्ध करता है,
ऐसी दो बातें समता में नहीं है। समता है और सकाम भाव है, ये बैठता नहीं। सकाम भाव हो तो समता कैसे होगी? फल चाहता है तो समता कैसे होगी? फल मिलने पर खुशी होगी, न मिलने पर दुखी होगा। तो समता में सुखी दुखी नहीं होगा, समता रहेगी। तो समता के दो फल नहीं होते कि समता का अनुष्ठान किया जाए सकाम भाव से तो नाशवान फल होता है, और समता का अनुष्ठान निष्काम भाव से किया तो कल्याण होता है। समता है उसमें सकाम भाव है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कैसे सकाम भाव? तो इसका फल केवल कल्याण ही होता है। ये आपको ख्याल नहीं आई हो तो फिर पूछो। 2 बार मैंने कहा है और तीसरी दिन चौथी दिन फिर कहूंगा। सकाम भाव से नहीं जरूर नहीं, हम क्या करें, क्यों करते? बिल्कुल जरूरी है। हाँ, क्या तो और बात और रोने की बात का, और हमारा मतलब ही क्या है? तो है ही नहीं फर्क। एक चीज है, निष्काम होने से ही समता होती है, सकाम होने पर समता होती ही नहीं। भाई देखो देखो, कृपा करो, मैं बात को ध्यान दो। जितने शुभ कर्म है उनके 2 फल होते हैं, समता के 2 फल नहीं होते। ये बात खास बात है। समता का केवल कल्याण ही होता है, वो किस तरह की जाए फल देख नष्ट नहीं होती समता, ये कहा मैंने। अब समता कर्म करते हुए जो सकाम निष्काम हो जाएगा वो, पर निष्काम कर्म एक समता निष्काम कर्म है वो कल्याण करने वाला नहीं है। उसमें जो निष्काम भाव है समता, वो कल्याण करने वाला है। कर्म कल्याण वाला नहीं, कर्म के फल 2 होंगे, समता के 2 फल नहीं होते, 1 फल होता है। अब बोलो, ध्यान देकर सुनो फिर पूछो, खूब पूछो। समता होगी तो सकाम भाव रहेगा नहीं भाई, अगर निष्काम भाव होगा तो समता आ जाएगी। तो समता का बल तो कल्याण ही हुआ। चाहे कर्म करते हो, चाहे कर्म ना करते, उपासना करते हो, चाहे ज्ञान करते हो, कोई साधन करते हो, तो समता का दूसरा फल नहीं होता। और बोलो, जिस भाई के कोई बात समझ में नहीं आई तो बोलो, ये फर्क पूछा जो कहा है कि साधक संजीवनी में और तत्व दोनों टीकाओं में फर्क क्या है, दोनों में अंतर क्या है, पूछा। तो अंतर पूछा वो मैंने बताया। वो कहते हैं हमने तो एक सही देखा, तो बरोबर एक ही है। तो एक है तो एक ही होगा, अर्थ दूसरा, शब्दों का अर्थ दूसरा, कोई टीकाकार भी नया कैसे करेगा? शब्दों का अर्थ वही करेगा, चाहे अंग्रेजी में बोलो, चाहे हिंदी में बोलो, चाहे संस्कृत में कहो, किसी से कहो, अर्थ नया कैसे होगा? तो फिर नयापन क्या है? तो नयापन ये है, कर्म होते हैं उनके फल नाशवान भी होते हैं, अंतःकरण शुद्धि भी होती है, दोनों होते हैं। परंतु समता का फल नाशवान नहीं होता। थोड़ी आई तो कल्याण ही करेगी और कोई फल नहीं होगा। पूरी होकर के कल्याण होगा, ये बात भी ठीक है, परंतु समता अंश जितना है उतना अंश कल्याण ही करेगा, ये तात्पर्य। पूरी होकर करे चाहे तत्काल करे,
परंतु समता का फल नाशवान नहीं होगा। ये बात पूरियों को करो, अधूरियों को करो, अधूरी रहने पर भी थोड़ी भी समता आई है, वो समता जितना अंश आया है वो अंश तो कल्याण ही करेगा, चाहे अभी करे चाहे फिर करे, कभी करे। सकाम भाव हो तो नहीं होगा, और सकाम भाव रहते हुए समता आती नहीं। सकाम भाव है, क्षमता कैसे आएगी? हम धन के लिए कोई काम करेंगे तो धन मिलने पर प्रसन्नता होगी और धन न मिलने पर दुख होगा। ये बात है, क्षमता कैसे रहेगी? कैसे रहेगी क्षमता, बताओ? मार्मिक बात यह है कि समता एक तत्व है, वो परमात्मा का स्वरूप है। आज सुबह मैंने कहा था, इहैव तैर्जितः सर्वो येषां साम्ये स्थितं माना निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्म स्थिता। 5वां अध्याय का यह है 19वां श्लोक, गीता देख लो। इहैव तैर्जितः सर्व, यहाँ जीवित अवस्था में ही संसार को जीत गए। संसार को जीत गए का अर्थ मन से रहित हो गए, और संसार जीतना क्या रहेगा नहीं है सामने। संसार उस पर विजयी नहीं हो सकता, सकाम पर विजयी हो जाएगा संसार। हम कितने आप समर्थ हो, राजा महाराजा है, लखपति करोड़पति है, पर धन की इच्छा होती है, वहां उनको नीचा होना पड़ेगा। ये मारवाड़ी कहावत है कि गर्ज गधे ने बाप करे। गर्ज है माने तो गधे कोई लाद गए बापो 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 चलो। कितना ही धनी और कितना ही राजा महाराजा हो, कामना मन में है तो नहीं चाहिए, उनसे हो ही नहीं सकता, दबा रहेगा। अब गधे ने भी बाप कर दे, गर्ज है ना मन में, चाह ना है। वो गुलाम है सबका, कहीं जाए तो गुलामी उसकी मिटेगी नहीं। देखने में कितना ही वो महात्मा दिखे, संत दिखे, पंडित दिखे, बड़ा धनी दिखे, राजा महाराजा दिखे, पर मन में कामना है तो को वा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण श्रीमांस को यस्य समस्त दोष। दरिद्री कौन है? मन में चार लालसा है, तो धनी आदमी ज्यादा दरिद्री है। धनी के लाखों का घाटा है, निर्धन के घाटा हुआ ना पीढ़ियों में कभी इतना। निर्धन आदमी 10-15 पीढ़ी में भी कभी लाख $2 का घाटा नहीं हुआ, और धनी के लाखों घाटा 2-4 दिन में होता है, बहुत घाटा होता है उसको। और निर्धन आदमी के 100, 200, 500, 1000 रुपए की इच्छा होती है, लाख रुपया जिनकी करोड़ की इच्छा होती है। 1 लाख हुआ तो करोड़ चाहिए, 99 लाख का घाटा है उसके वर्तमान में। 1 लाख रोकड़ में रुपये हो गए, अब वो करोड़पति होना चाहे तो 99 लाख का घाटा है। गरीब के 99 लाख घाटा कभी पीढ़ी में नहीं हुआ, इतनी बड़ी मांग नहीं हुई, तो इतनी वर्तमान में है। और घाटा भी होता है तो लाखों का होता है, गरीब के लाखों का घाटा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? है ही नहीं। समता, मैंने एक बात कह दी, उसने ध्यान दिया कि समता के टुकड़े नहीं होते। अभ्यास है, समता किसी अर्श में हुई किसी अर्श में नहीं हुई, तो जो हुई है वो कल्याण ही करेगी। जितनी होती वो कल्याण ही, केवल कल्याण ही कल्याण करेगी। ये बात वो देखो, मैं बात करता हूँ, मेरी एक बात की तरफ ध्यान दो आप। मैं कहता हूँ समता के टुकड़े नहीं होते,
समता होती है तो पूरी होती है, और अधूरी होती है तो समता हुई नहीं है। वो समता का मार्ग है, समता हुई नहीं है। समता होने पर विषमता कैसे होगी बताओ? अगर समता होने विषमता होगी तो मुक्त होने पर भी बंधन होगा। तो समता पूरी और कल्याण करेगी, ये तत्ववेद में लिखा है। तो ये बात भी ठीक है। अभी समता थोड़ी हुई, फिर होते होते पूरी होगी, सब कल्याण हो जाएगा। पर थोड़ी हुई है, उसका फल भी नाशवान नहीं होगा, ये मैंने कहा। देखो, मैंने एक बात कह दी, उसे ध्यान कम देते हैं। मेरे को समता के टुकड़े नहीं होते, थोड़ी पूरी नहीं है, ये तो तत्ववेचनी में लिखा है। भाई थोड़ी है तो समय पर कल्याण करेगा, और पूरी है तो तत्काल करेगा, तो पूरी हो जाएगी। ये साधक संजीव ने तत्ववेचनी में लिखा है। साधक संजीव में लिखा है कि जो समता है वो केवल समता कल्याण ही करती, समता का फल दूसरा नहीं होता। जैसे यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि के फल दोनों होते, ऐसे समता के फल दोनों नहीं होते, केवल कल्याण ही होता है जी। हाँ, समता है वो भगवान का स्वरूप है। निर्दोष अंग ही समम ब्रह्म, ब्रह्म है वो निर्दोष और सम है। जिसका मन समता में स्थित हो गया वे ब्रह्म में स्थित है, उनको परमाणु प्राप्ति हो गई, तत्व ज्ञान हो गया, जीवन मुक्त हो गए। वो समता आप किसी तरह से ले आओ, आपकी जैसे मर्जी हो वैसे साधन करके, और अंतःकरण में राग द्वेष हर्ष शोक ये मत होने दो, इनसे रहित हो गया आपका मन बिल्कुल, तो आपकी मुक्ति हो गई, इसमें संदेह नहीं। बंधन का बंधन तो यही है, बंधन ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्ट न कांक्षति, न द्वेष करता है न इच्छा करता है, वो नित्य सन्यासी है। कृष्ण से सन्यासी है, सन्यासी तो सन्यासी है, नित्य त्यागी है। क्यों कि निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमोच्यते, जो निर्द्वंद्व हो गया है, बंधैर मुक्ता सुख दुख संगैर, सुख दुख जिसकी संज्ञा है द्वंद्वों से रहित है, हर शोक नहीं है, राग द्वेष नहीं है, अप्रसन्नता प्रसन्नता दो नहीं है, वो द्वंद्वों से रहित है, सुख पूर्व मुक्त हो जाता है। उसी मुक्ति होने में कोई जोर ही नहीं पड़ता, स्वतः ही मुक्त है वो, कि न हर्ष है, न शोक है, न सुख है, न दुख है, न राग है, न द्वेष है, ये सब सुनता से नजर आ रही है। अब बोलो कौन सा अंश समझ में नहीं आया, कहाँ शंका रही बोलो। ये 40 श्लोक का अर्थ समझाया, क्या साधक संजीवनी में क्या नई बात है, ये पूछी इस बात मैंने कह दी। अब वो आप माने तो मर्जी आपकी, नहीं माने तो आप स्वतंत्र हो, कोई आप पर लादा नहीं जाता कि ऐसे ही आपको मानना होगा, जिसकी जो जैसी वैसे करे। अगर एक ही बात मान ले तो अनेक टीकाएं कैसे होती, एक ही बात सब मान ले तो टीका एक ही होती, अनेक टीकाएं कैसे होती। मतभेद है, मतभेद रहता, बड़े बड़े में रहता है, मतभेद रहता, उसी से टीका अनेक होती है। जो तत्व की जीवन मुक्त महापुरुषों ने लिखा है उसके अनुसार जीवन बनने पर कल्याण हो जाता है, संदेह नहीं। श्लोक का अर्थ चाहे वैसा हो चाहे न हो, परंतु
जीवन मुक्त तत्व के महापुरुषों ने जो लिखा है वो कल्याण करने वाला है। चाहे शंकराचार्य ने लिखा है, चाहे रामानुजाचार्य ने लिखा है, चाहे वल्लभाचार्य ने लिखा है, किसी ने लिखा। जो जीवन मुक्त पुरुष है, तत्वज्ञ है, जानकार है, उन्होंने जो लिख दिया है वो कल्याण करने वाला है। ये मतलब अब बोलो, अब क्या सुना बताओ। हाँ, समता आई। अभी समता का अभ्यास करता है, समता का जिज्ञासु है, समता की तरफ उन्मुख हुआ है, समता आई नहीं। समता आएगी तो उसका टुकड़ा कैसे होगा? समता का ठगड़ा उसका हिस्सा कैसे होगा? वरना समता एक चीज है, उसका टुकड़ा कैसे होगा? थोड़ी ज्यादा कैसे होगी वो? आवे समता राग द्वेष छोड़ने से। संसार की हरेक घटनाओं में न राग करे न द्वेष करे तो समता आ जाएगी। समता स्वतः सिद्ध है, क्योंकि ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप सब है ना। निर्दोषंगी समम ब्रह्म, ब्रह्म सर्वथा समान है, तो उसमें विषमता है नहीं। कहते किसी विषय में होती, किसी विषय में नहीं होती, तो नहीं होती वो साथ में, तब तक किसी विषय में समता हुई नहीं है। ऐसे समता तो सब में है, कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसमें समता न हो। मनुष्य मात्र में समता है। आपको बताओ समता हमारे कैसे है? एक अंग्रेज के 10,000 रुपये पैदा हुए, एक के लाख पैदा हो गए, एक के लाख का घाटा सुन लिया, हमने सुना तो हमारे क्या राग द्वेष हुआ? लाख का घाटा होने से क्या दुख हुआ और लाख का नफा होने से क्या सुख हुआ हमारे? तो समता हमारी है ना। ऐसी समता बिना कोई मनुष्य है ही नहीं। आप बताओ कि 5 आदमी मर गए, वहां शोक हुआ आपको? मुक्त की क्या तो शोक नहीं होता? तो आपकी क्षमता है, 50 जन्म गए, 50 मर गए, सुन लिया, अब कोई विकार नहीं आया, तो क्षमता है कि नहीं आप में? क्षमता जानवर थोड़ा ही है। हर शोक न हो, राग द्वेष न हो, हृदय में हलचल न हो, तो कई बातें संसार की सुनते हैं, हलचल नहीं होता हमारे। हलचल नहीं होती तो हमारी क्षमता है। ऐसी क्षमता बिना कोई है ही नहीं। ये क्षमता नहीं है। किसी अंश में क्षमता तो है ही, किसके नहीं बताओ? मैं तो कहता हूं कि सबके सब जितने मुक्त है, थोड़ा सा बंधन है और सब मुक्त है। क्या है? हमारे रुपये हैं, वे घटे बढ़े तो असर पड़ता है, दुनिया के रुपये घटे बढ़े हमारा असर नहीं पड़ता, तो उनसे मुक्त है ही नहीं हम। हमारा मकान गिर जाए तो बुरा लगता है, दुनिया के सैकड़ों हजारों मकान धराशायी हो जाए तो क्या दुख होता है? वैसा तो मुक्त है कि नहीं? लाखों मकानों से हम मुक्त हैं, करोड़ों आदमियों से हम मुक्त हैं, कोई बीमार जैसे कोई नहीं। 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख रुपये है और 2-4 मकान है और 15-20 हमारे कुटुंब भी है, उनमें हमारी विषमता है और सब जगह हमारी क्षमता है, तो हम सबसे मुक्त है। थोड़ी सी मुक्ति बाकी है। थोड़े आदमी, थोड़े रुपये, थोड़ी जमीन, थोड़ा मकान,
इतनी सी बाकी है मुक्ति। बस वही वो विषमता होती है, उसमें बंधन है। और दुनिया में बहुत रुपये, बहुत मकान, बहुत जमीन, बहुत मनुष्य, हमारे बंधन है ही नहीं, हम मुक्त है सदा। ज्यादा मुक्ति हुई है, थोड़ी सी बाकी है। बस हमारे रुपये है, हमारा मकान है, हमारी जमीन है, हमारे कुटुंबी है, उनका बंधन है। तो थोड़ी ममता, थोड़ी समता तो सब में है, ज्यादा समता है, विषमता थोड़ी है। बोलो समता है कि नहीं हमारे? कोई नहीं कर सकता हमारे लिए, सबकी क्षमता है। प्रत्यक्ष में क्षमता है। संसार में कुछ भी हो जाए। कलकत्ता में हम ट्राम में बैठे थे, हमारे एक सज्जन, वो ट्राम का टिकट लेने लगे थे। 5-6 पैसे लगते थे, आजकल ज्यादा लगता होगा, इतने में टिकट मिलता था। तो एक सज्जन ने टिकट ले लिया, एक पास में बैठ उनका भी ले लिया, तो तुम्हारा ले लिया। तो वो सज्जन बोले कि हमारे क्षमता, तुम्हारा पैसा खर्च हुआ तो क्या रहा, हमारा क्या, आपको पैसा होगा, हमारी क्षमता ही है। कोई नहीं, आप ले लो टिकट, क्या है, वो तुम्हारा है, वो हमारा ही है, और हमारा तो है। तुम्हारा खर्च करो, कोई हल नहीं, तुम टिकट ले लो, हमारी क्षमता है, हमारा पैसा खर्च नहीं होगा। क्षमता है कि नहीं? आपका धन हमारा ही है, खर्च करो तो हमारे ही, बरोबर। इसमें क्या आट है, क्या पता लगी साहब? क्षमता का विभाजन हो गया, क्षमता के टुकड़े हो गए। आपकी चीज न सोगा करो तो हमारी क्षमता है, हमारी चीज न सोगी क्षमता है। ऐसी थोड़ी क्षमता हो जाए, थोड़ी क्षमता, बहुत क्षमता ज्यादा है, विषमता तो थोड़ी सी है। दुनिया मात्र के मनुष्यों के साथ क्षमता है, चाहे मरे चाहे जन्मे। रुपये मात्र जितने अरबों खरबों रुपये हैं, उनमें हमारी क्षमता है। किसी का आवे, किसी के जावे, सुन लेते, हमारा असर पड़ता ही नहीं, बंधन है ही नहीं हमारे। तो क्षमता है कि नहीं? कितनी क्षमता है? ज्यादा क्षमता है, विषमता छोटी सी, थोड़ी सी है। हमारे मनुष्य है, हमारे पैसे हैं, हमारा जमीन है, हमारा मकान है, उसके बनने बिगड़ने का असर पड़ता है। तो विषमता तो थोड़ी सी है, ज्यादा तो क्षमता ही क्षमता है हमारे। बोलो, थोड़ी क्षमता कल्याण कर देगी तो कल्याण कर देगी? ऐसा किसके नहीं है, बताओ? तो बहुत ज्यादा क्षमता तो है, थोड़ी सी बाकी है। उपाय तो भाई ये है, उपाय में क्या बताओ, आप विचार कर लो तो क्षमता स्वतः सिद्ध है। क्यों है कि कल मैंने कहा था, सुख आता है, लाभ होता है, हमारे अनुकूल परिस्थिति होती है, तो अनुकूल परिस्थिति आते हुए सुख देती है, और अनुकूल परिस्थिति जाते हुए दुख देती है, और प्रतिकूल परिस्थिति आते हुए दुख देती है और जाते हुए सुख देती है। तो फर्क क्या बताओ? क्षमता ही तो है। मिलत एक दुख दारुण देहि, बिसुरत एक प्राण हर ली। जो बैरी है वो मिलते दुख देता है, और बैरी बिछुड़ते ही सुख देता है, और मित्र मिलते सुख देता है और बिछुड़ते दुख देता है।
तो समान ही हुए, फर्क क्या है बताओ? इस तरह को नहीं। यही मैंने कहा भाई थोड़ी समता तो सब में है। मैं तो कहता हूँ ज्यादा समता है, विषमता थोड़ी सी है, बंधन थोड़ा सा आ गया, ज्यादा से तो हम मुक्त है ही। पर थोड़ी सी हिम्मत करो, फिर से मुक्त हो जाओ, फिर मुक्त। थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं। हमारे रुपये, हमारे आदमी, हमारी जमीन, हमारा मकान जिसको मान लेते हैं, उनके बनने बिगड़ने का असर पड़ता है, उसका बंधन है। और दुनिया में चाहे बन जाए बिगड़ जाए, हमारे सर होता ही नहीं, तो हमारे क्षमता है। ये क्षमता किस में नहीं है बताओ? ज्यादा क्षमता है, विषमता थोड़ी सी है। अपने विषमता अपने संबंध से किए, संबंध थोड़ा क्षमता हो जाएगी। ये माताएं बैठी है, इनको पूछ लो आप, ये जब लड़की छोटी थी उस समय में अपना घर है, उसमें अपनी मालिक समझती थी। छोरा छोरी लड़ते कोई तो ये कहती मेरे घर आ जाना, तेरी खबर लूंगी अच्छी तरह से, मेरा घर। और ब्याह देने के बाद वो घर अपना नहीं, वो घर जा गई, वो अपनी हो गई। और वो पहली बहू बनी है छोटी, फिर रहते रहते माँ बन जाती है, फिर दादी बन जाती है, फिर परदादी बन जाती है। वो परदादी बनी उस समय में वो कहती है मेरा घर है ये। अब बाप के घर को अपना नहीं कहती, कहती आश्चर्य की बात है, पड़पोते की बहू आई और वो खटपट करने वाली है, तो वो परदादी माँ कहती है कि मारो घर खोयो पराई जाई। ये पराई जाई छोकरी ने आकर के मेरा घर बिगाड़ दिया। माँ जी से पूछे कि आप तो यहीं जाई हुई हो, ये पराई जाई छोकरी, तो या आपने जन्म यहीं लिया है? याद नहीं है कि मैं भी पराई जाऊंगी, याद नहीं है। तो कैसे घर खोलो पराई जाई कैसे कहते हैं? बोलो, याद ही नहीं। ये बात है सब। बंधन का कारण, जहाँ ममता कर ली वहीं बन गया। अरे बीड़ी सिगरेट सूट चलम पीता उसमें बन गया, अभी धुआं में न रह नहीं सकता। ये ऊपर से टपके पानी, अरे ठंडी हवा लगे ठंडी, अरे मुंह में पानी आ गया, चिलम पिया खेल। देखो भाई, उपाय सुबह मैंने कहा था कि हमारा लक्ष्य हो जाए, पर्वत पर मंदिर है वहां जाना है, ये लक्ष्य हो जाए तो सड़क मिले, कोई मार्ग मिल जाएगा, ऐसे कोई मामूली भी, तो उसमें हम पहुंच जाएंगे। ऐसे आप लोगों से ये प्रार्थना की गई सुबह कि हमारे को समता पर पहुंचना है, ऐसा लक्ष्य आपका बन जाए। समता ये चीज है, शिखर, इस मंदिर पर पहुंचना है, ऐसा आपके मन में भाव हो जाएगा तो आपके द्वारा समता का अनुष्ठान हो जाएगा। कारण क्या है? आपका लक्ष्य होने पर समता आ जाएगी। कारण क्या है कि आपका स्वरूप सम है। विषमता तो ममता करके पैदा की है, विषमता है नहीं। आपने ममता कर दी तो ये ममता, ये परता, ये हमारे, ये तुम्हारे, ऐसे विभाग कर दिया।
अरे इसको इस माया कहते, मैं अरु मोर तोरते माया जय बस कीने जीवन निकाया। मैं मेरे की जेवड़ी गड़बंधियो संसार, मैं और मेरा यही बंधन है। और संतान त्याग बताया, क्या त्याग करोगे? मैं मेरी का त्याग, मैं अपना और मेरा अपना छोड़ दो, फिर समता नहीं तो और क्या रहेगा? मैं मेरा ही बंधन है। रामायण है ना, मैं और मोर तोर सही माया जय बस की ने जीव निकाया। सब इसी की बस में, ये माया है। मेरा तेरा पूरी माया है, हाथ लगना कुछ नहीं। मेरा घर है, मेरा कुटुंब है, मेरा घर है कहता है। राम नाम सब बोल जाती, कुछ तार ना चिट्ठी न समाचार कुछ नहीं। मेरा मेरा कहता था, अब कुछ नहीं, समाचार नहीं, याद ही नहीं। याद है तो आप बताओ, इतने बैठे हो, पूरे धर्म की बात बताओ। पूरे धर्म कहाँ घर था, कौन कुटुंबी थे, बताओ। तो मेरापन आपका बनाया हुआ है, आपका बनाया हुआ आप ही मिटा सकते हो, दूसरे के मिटाने में किसी में ताकत नहीं है। हाँ, भगवान को पुकारो तो उसी कृपा से ठीक हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा के अंश हो आप। अब बालक का दुख तो माँ बाप ही दूर करे, और कौन कर सकता है? तो प्रभु को पुकारो, उसी कृपा से आ जाएगा सब। अनन्य भाव से एक बाण करुणा निधान की, एक बाण है भगवान की, 16 बाण पड़ी हुई है। सो प्रिय जाके गति न आन की, और का सहारा न कर, केवल अनन्य भाव से ही भगवान का सहारा ले, वो भगवान को प्यारा लगता है। हाँ, किसी एक में आगे जो समता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि समता के टुकड़े होते नहीं। अगर टुकड़े नहीं होते तो समस्त काम अब समस्त कम आई है। समता कम आई है, ज्यादा आई है, ये कैसे सम कही जाए? तो थोड़ी कह दो, मैंने ज्यादा बताई है समता। आपके पास रुपये है, उनमें खटपट होती है, अनगिनती अरबों खरबों रुपये है, घटपट होने से हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं, समता रहती है। 10, 15, 20, 50 आदमी अपने कहलाते हैं, और दूसरे से मर जाए तो, जन्म जाए तो कोई अर्थ पड़ता ही नहीं। तो समता है हमारी, सिद्धि सिद्धि समभूत्वा, सिद्धि असिद्धि में सम है। तो थोड़ी समता नहीं, बहुत ज्यादा समता है, बाकी थोड़ी सी है। आप थोड़ी क्षमता कहते हो, हम कहते हो बहुत बड़ी क्षमता आप में है, वो कल्याण नहीं करती। कैसे मौज की बात है। तो थोड़ी क्षमता है, वो बढ़ करके होगी, पूरी होगी, कल्याण करेंगे। किसी कार्य में क्षमता, किसी वस्तु में क्षमता, किसी में विषमता, ये तो सब में है, कोई इससे रहित है ही नहीं। बताओ, इस क्षमता से रहित कौन है? बहुत बड़ी बड़ी क्षमता है, थोड़ी क्षमता क्या है? तो एक चीज हुई था, हम नहीं, वे रुपये घटपट होता है, असर पड़ता है क्या? हाँ, रुपये में क्षमता आपकी तो हो गई ना, ये तो हम कहते ही है। नहीं, वो भाई कहते हैं कि थोड़ी क्षमता कल्याण करेगी, बढ़ करके तो थोड़ी क्षमता कल्याण करेगी। हमके ज्यादा क्षमता है आप में, तो कल्याण सबका होगा। फिर
समता से रहित कोई है ही नहीं। ममता होने से समता नहीं होती। तुलसी ममता राम सो तो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भय भव पार। तुलसी ममता राम एक सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मदे मात डोरी। माता को राम, माता तुम्हें, माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सगा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम, बस हमारा आप ही हो। ऐसी राम जी में ममता हो जाएगी तो संसार में समता हो जाएगी। आप सब तुलसी ममता राम सो तो समता सब संसार, फिर राग न रोष न दोष दुख दास भय भव पार। हो सिमट एक ठाई। गोस्वामी महाराज कहते हैं, महाराज संसार में जितनी ममता है वो हटकर एक जगह हो जाए, आपके चरणों में बस। ममता मम पद कंज, भगवान के चरण ही मेरे हैं बस। अविनाशी हमारा है, विनाशी हमारा नहीं है, इतनी बात। विनाशी योग में ममता उठ जाए तो समता आ जाएगी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर शायद सुख रस, कहाँ विषमता है बताओ। तो ये तो आपका स्वरूप है, इस समता पर आपका अधिकार है। ये विषमता तो आपने पैदा की है, समता पैदा नहीं की है। समता तो स्वतः सिद्ध है। आप विषमता कर रहे तो समता का अनुभव नहीं होता। ये बात तो विषमता अपनी बनाई हुई है, इस वास्ते इसके त्याग का दायित्व तो हमारे पर है। अगर दूसरे की बनाई हुई होती तो दूसरा दूर कर देता, दूसरा दूर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी बनाई हुई दूसरे दूर कैसे करे। नारायण 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 नारायण।